बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इमरान खान अदालतों से हमेशा एक सवाल करते रहे और हमेशा एक बात पूछते रहे कि 9 अप्रैल 2022 की रात को, यानी कि पिछले साल आज से 1 साल पहले 9 अप्रैल की रात को जो अचानक से अदालतें खुल गई। अचानक एक बंदा आ गया पिटिशन लेके और उसने कहा कि इमरान खान आर्मी चीफ को हटाने वाला है, लिहाजा हमने अदालतें खोलनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गई, सुप्रीम कोर्ट खुल गई, प्राइम मिनिस्टर हाउस यानी कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर प्रिजन वैन खड़ी कर दी गई और ये कहा गया कि इमरान खान को गिरफ्तार करने आ गए हैं। लिहाजा इमरान खान ने क्या किया कि इमरान खान ने डायरी पकड़ी और घर चला गया। ये पूरी कहानी बयान की जाती है और इमरान खान बार बार उस बारे में पूछता है कि 9 अप्रैल की रात को किसने अदालतें खुलवाई थी और किसने पिटिशन दायर करवाई थी और कौन आर्मी चीफ को हटाने जा रहा था, जबकि मैं तो ऐसा कुछ कर नहीं रहा था। आज जस्टिस अतर मनीला की जानिब से, जस्टिस अतर मनीला जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज होने के नाते उन्होंने ये जो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बहरान पैदा हो चुका है इलेक्शन के हवाले से, उसमें उस बेंच के अंदर भी शामिल थे, लेकिन बाद में उनको हटा दिया गया, उस पर इख्तलाफी नोट जारी किया है। लेकिन जो 2-3 बातें बड़ी अहम तरीन जस्टिस अतर मनीला ने की है, उसमें जो एक अहम तरीन बात है वो इस टाइम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं चल रही। मेन स्ट्रीम मीडिया से उसको हटा दिया गया। उसकी वजह यह है कि आजकल मीडिया किसके कंट्रोल में है? हुकूमत मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर रही है मीडिया को, और मीडिया के अंदर वो बात नहीं चलाई जाती, वो बात नहीं बताई जाती जो कि उस फैसले के अंदर, उस इख्तलाफी नोट के अंदर बयान की गई है। और ये वाली जो बात है, इसके ऊपर अब तमाम के तमाम जजेस मुत्तफ़िक हैं, तमाम के तमाम जजों का इस बारे में एग्रीमेंट है। वो इस बात के ऊपर एग्री है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। और जस्टिस अतर मनीला ने अपने उस इख्तलाफी नोट के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा, इन्होंने देखे चीफ जस्टिस के ऊपर हमला कर दिया। ये हुकूमत की जानिब से जो चीफ जस्टिस के ऊपर हमला किया गया, उसके अंदर एक रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला किया गया और रेफरेंस जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ख़िलाफ़ लाया जा रहा है। वो रेफरेंस, उसका मकसद, उसकी पूरी बैकग्राउंड आप समझ लें। देखिए, ये बड़ा हसास मामला हो गया है। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन हो गई है। ये पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने नहीं दे रहे, इलेक्शन करवाने नहीं। इन लोगों ने, इसकी नीयत साफ नज़र आ रही है कि ये इलेक्शन के अंदर सबसे बड़ी रुकावट पैदा करना चाहते हैं हुकूमत वाले, और वो नहीं चाहते कि हम इलेक्शन करवाएं। इस वजह से कभी ये किसी चीज़ का सहारा लेते हैं, कभी ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुला लेते हैं, कभी ये इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेते हैं, और कभी कुछ और कभी कुछ। अब इनको इलेक्शन के अंदर अपनी मौत नज़र आ रही है, इस वजह से ये इलेक्शन के अंदर नहीं चाहते। और इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि मैंने तो हर हाल में इलेक्शन कैंपेन करनी है, क्योंकि ईद के बाद मैंने इलेक्शन करवाने हैं मुल्क के अंदर, और इससे कोई नहीं, अब कोई भी इससे जान नहीं छुड़ा सकता। और ये पाकिस्तान के अंदर हर हाल में इलेक्शन होने हैं, इससे कोई भी नहीं दौड़ सकता। ये इलेक्शन तो तय है। अब आपने मामले को समझना है कि जो इस टाइम जस्टिस अतर मनीला की जानिब से ये इख्तलाफी नोट सामने आया, ये एक किस्म की चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की उन्होंने हिमायत कर दी है। ये लोग जो कहते फिरते हैं कि हमने चीफ जस्टिस को उड़ाना है, चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट की हिमायत नहीं, या चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना नहीं सकते, तो फुल कोर्ट बना देना चाहिए। अब जस्टिस अतर मनीला ने कहा है कि ये जो उस दिन 9 अप्रैल की रात को हुआ, 9 अप्रैल की रात को असल में जो इमरान खान ने उस वक्त असम्बलियाँ रिजॉल्व की, उस वक्त रूलिंग दी गई डिप्टी स्पीकर की जानिब से, वहाँ से बहरान सारा पैदा हुआ और वो आज तक चला आ रहा है। इसमें जस्टिस अतर मनीला ने इमरान खान को ज़िम्मेदार करार दिया। लेकिन असल मामला ये है कि अभी भी इलेक्शन अगर हो जाए, अभी भी अगर इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर ये क्राइसिस जो है, ये बहरान जो है, इसका ख़ात्मा हो जाएगा। इसके अंदर कोई और बात रहनी नहीं, इसके अंदर और कुछ रहना ही नहीं। हुकूमत जानबूझ के इस इलेक्शन को रुकवाना चाहती है, वो सिर्फ इस वजह से कि उनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो पाकिस्तान में अब उनकी सियासी मौत हो जानी है और उनकी वापसी नामुमकिन हो जानी है। और इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से बड़ी आसानी के साथ क्लीन स्वीप कर लेगा। इमरान खान ने पिछले 1 साल में जितने इलेक्शन हुए हैं, उन तमाम के तमाम इलेक्शन के अंदर इमरान खान ने कामयाबी हासिल की है। अब जस्टिस अतर मनीला ने यह कहा है कि वो जो बहरान पैदा हुआ था, उसके बाद आज तक यह बहरान चला आ रहा है और किसी एक ने भी उस बहरान को हल करने की कोशिश नहीं की, और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी।
इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी वो इस बहरान को हल करती, इस बहरान के हल के लिए, इसके ख़ात्मे के लिए इक़दामात करती, काम करती, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। इसने बल्कि जलती पर तेल का काम किया, जलते के ऊपर तेल छिड़क दिया। जंगल में आग लगी हुई थी, इन्होंने और भड़का दी है, तो इन्होंने काम नहीं की। इनको चाहिए था कि ये जो मुल्क के अंदर आग लगी हुई थी, मुल्क के अंदर खाना जंगी, मुल्क के अंदर इंतशार खलफशार की सूरत हाल थी, उसको कम करते। इन्होंने कम नहीं किया, इन्होंने बल्कि सूरत हाल को और ज़्यादा बिगाड़ दिया। तो ये भी जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस हुकूमत से मुतल्लिक कहा है। फिर उसके बाद अस्कुत नोटिस से मुतल्लिक और जो फुल कोर्ट है, फुल कोर्ट बना देना चाहिए था। ये भी जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि फुल कोर्ट बनाने में कोई मसला नहीं था, अगर वो बन जाता तो उससे बेहतर सूरत हाल सामने आ जाती और पता चल जाता और उसके ऊपर एतबार होता। अब ये चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हो रही हैं कि इस टाइम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के ऊपर तमाम के तमाम जजेस का फुल एतबार है, एतमाद है, और उनको हटाने से मुतल्लिक जो इस टाइम साजिश की जा रही है, जो इस टाइम प्लान किया जा रहा है, वो इनके गले पड़ जाना है। इन्होंने हर वो हरबा इस्तेमाल करना है इलेक्शन से रोकने के लिए। अब इलेक्शन कमीशन को इन्होंने एक पूरी साजिश दे दी है और उसको साजिश के अंदर इन्वॉल्व कर लिया इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन तो इनके कहने में नहीं आ रहा, इलेक्शन कमीशन को ये ज़बरदस्ती अब इसमें डाल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिलकर काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर इस टाइम नून लीग की बी टीम बना हुआ है, हालांकि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है। अब आप देखें कि फवाद चौधरी ने इस हवाले से बड़ा क्लियरली हुकूमत को बता दिया है कि आए हमारे साथ बैठे मुज़ाकरात करें, बातचीत करें और मुज़ाकरात से हल निकल सकता है, लेकिन उसके बावजूद ये मुज़ाकरात की तरफ नहीं जा रहे, बातचीत की तरफ नहीं जा रहे और मामले को हल करने की तरफ नहीं जा रहे। इनका असल मकसद ये है कि हम जितना ज़्यादा इस बहरान को करेंगे, जितना ज़्यादा यह बहरान होगा उतना हमारा फ़ायदा है। इसमें इमरान खान का भी फ़ायदा है, लेकिन इस बहरान की शक्ल में ये लोग चाहते हैं कि हमें ऐसा कोई रास्ता मिल जाए कि हम उसमें से निकल जाएं और हमारी बैजा भी हो जाए। हम बाद में बाहर निकल के ये शोर मचा देंगे, देखिए हमें हटा दिया गया, हमें काम नहीं करने दिया गया, हमें काम से रोक दिया गया, हम ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन से इनसे कहा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन डट जाए सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जहां पर पूरी की पूरी इलेक्शन कमीशन फारग हो जानी है, इलेक्शन कमिश्नर को भी उड़ा देना है, वहीं पर इस हुकूमत को भी उड़ा देना है। क्योंकि हुकूमत इस टाइम पीछे कभी करारदाद पास करती है, कभी कैबिनेट मीटिंग के अंदर कहा जाता है कि हम फैसले को नहीं मानते, कभी पूरी हुकूमत कहती है, कभी उसकी तर्जुमान, कभी मरियम नवाज़ और ये तमाम लोग, नवाज़ शरीफ भी, तमाम के तमाम लोग कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, हम ये फ़ैसला नहीं मानते। तो ये साफ मामला जा रहा है तौहीन अदालत की तरफ और ये अदालत इस टाइम मुकम्मल तौर पर चीफ़ जस्टिस के पीछे खड़ी है और उन्होंने इस चीज़ का इजहार कर दिया है कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल का जो 90 रोज़ का फ़ैसला है वो आइन और कानून के मुताबिक है, इससे कोई पीछे नहीं हट सकता। अब बाकी जो मामलात हैं वो उनके अंदरूनी मामलात हैं, वो चलते रहते हैं।